हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। तो लीजिए, फाइनली चंद घंटे रह गए हैं। आप कह सकते हो 48 घंटे, 2 दिन रह गए हैं हमारे एग्ज़ाम की डेट को। ठीक है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो समझने वाली है, तैयारी आपने कर ली, अब आप फाइनल रिवीजन कर रहे होगे। ठीक है। तो बहुत ही थोड़ा समय लूँगा आप लोगों का, और बहुत ही इफ़ेक्टिव होने वाला है ये छोटा सा वीडियो। और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आगे डेली हम बहुत कुछ आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। ठीक है। और बहुत ही बेनिफिशियल होगा, ये मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे को ये 15 मिनट जो एक्स्ट्रा मिले हैं, इसका मैक्सिमम बेनिफिट कैसे डिराइव करना है। देखिए, चाहे वो, अगर आप मान लीजिए ग्रुप 1 में अपेयर हो रहे हैं, चाहे ग्रुप 2 में, एक पेपर दोनों में प्रैक्टिकल है। अब इसका 15 मिनट का बेनिफिट हमें कैसे उठाना है। सबसे पहली बात, ये जो पहले 15 मिनट मिलेंगे, आपको पहले ही डिसाइड करना है। यहाँ यहाँ पर क्वेश्चन को पूरा पढ़ने नहीं बैठ जाना। इस 15 मिनट में अगर आप पूरा एक एक क्वेश्चन पढ़ने बैठ गए, तो यहाँ को कुछ फायदा नहीं होगा। आप वहाँ पर आपको क्या हुआ, 3 घंटे के 3.25 घंटे मिल गए। नहीं, लिख लिख तो सकते नहीं। ठीक है। तो फिर इसको यूज़ कैसे करना है। यूज़ करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, 15 मिनट जो आपको मिले, इसमें पहले आप जस्ट डिसाइड कीजिए, सिर्फ और सिर्फ डिसाइड कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं। अब आप सोचोगे कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, बिना रीडिंग किए हम कैसे डिसाइड कर ले। अरे यार, हर बच्चे के कुछ ना कुछ फेवरेट, और सोच के प्लान करके हम लोग जाते हैं एग्जाम में बैठने के लिए कि यार ये चैप्टर मेरे फेवरेट हैं। जैसे मान लीजिए, आज ही मैं कुछ बच्चों से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि सर ये चैप्टर में मेरी बहुत अच्छी पकड़ है, हमारी ये पकड़ है, इसमें थोड़ा सा डर लगता है। तो एटलीस्ट इसका मतलब है कि भाई, कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स होते हैं जहां पर हमारी सोच क्लियर होती है कि भाई इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हर पेपर में आपको ये क्लियर होना चाहिए कि पहले 1 घंटे में मैंने वो वाले क्वेश्चंस करने हैं कि जो मेरे को बहुत जबरदस्त तरीके से आते हैं, जिसमें गलतियां होने के चांसेस बहुत कम हो। ठीक है। जो मैं पहले भी आपको लाइव सेशन में भी बता चुका हूं कि जितनी अच्छा इंप्रेशन पहले आप 1 घंटे में जमा लोगे, आप समझ के चलो, चेक करने वाले के लिए आपका जो इम्प्रेशन है बहुत अच्छा लगेगा, जमेगा, बनेगा। ठीक है। जिससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा मार्क्स मिलने में छूट हो सकती है। अगर आप शुरुआत में ही गलतियां करने लग गए, मिस्टेक्स करने लग गए, प्रैक्टिकल में तो खासकर बहुत अच्छी स्टेप मार्किंग होती है। ठीक है। थ्योरी में भी डरने वाली बात नहीं होती। अगर आपने अच्छे से पेपर लिखा है, सेक्शंस लिखे हैं, पॉइंट वाइज लिखा है, ठीक है, तो जरूर मार्क्स मिलेंगे। बट मैं आपको फिर भी कहूँगा, किसी के कहने पर कभी आप ये मत कीजिए कि मान लीजिए आपको 75 मार्क्स का आता है, 80 का आता है, 20 का नहीं आता। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे कि भाई ऐसे ही लिखने का कोई फायदा नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। आपको नहीं पता कि जब आप पेपर लिख रहे हो, तो आपको थोड़ी ना यार पता है कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आया है, या आपको डिफिकल्ट लग रहा है कि सभी के लिए डिफिकल्ट है। कभी भी नहीं होता, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है। इसलिए आप मान के चलिए, अपने मन को वहाँ पर स्टेबल करके रखिए कि मेरे को 3 घंटे पूरे अच्छे से, 3.25 घंटे यूज़ करने हैं और रिजल्ट निकालना है बढ़िया से। बस इस पॉजिटिविटी के साथ जाओगे तो 101% आपका रिजल्ट निकलेगा। अदरवाइज इधर उधर निकम्मों की बातें सुनते ही रह जाओगे आप लोग बस। ठीक है। तो पहले 15 मिनट में आपने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, लिखना है, वहाँ पर डॉट्स लगा देने पेंसिल के साथ क्वेश्चन पेपर पे कि भाई मेरे को ये पहले करना है, ये पहले 1 घंटे में क्वेश्चन करने हैं, ये पहले करना है, फिर दूसरा करना है, तीसरा करना है, चौथा करना है। दैट्स इट। सीक्वेंस आपको लगा लेना है। अब सर, हमें तो पेपर उसी सीक्वेंस में करना होता है जिस सीक्वेंस में आया होता है नंबर्स में। नहीं यार, ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है। ऐसे तो मैं आपके सामने सीए और सीएस दोनों बन के बैठा हुआ हूँ। ठीक है। मैं तो कभी ज़िंदगी में मैंने सीक्वेंस में पेपर ही नहीं किया। ठीक है। और आप खुद कॉमन सेंस लगाओ यार, है ना। किसी के कहने पर आप लोग मान लेते हो सच कुछ भी, अनाप शनाप, कि आप खुद लॉजिक लगाओ। सीएस स्टूडेंट हो यार, इतनी तो अकल हमें होनी चाहिए कि सामने वाला बंदा
चेक करने वाला इस सेंस पे आपका क्वेश्चन गलत कर देगा, काटा मार देगा कि आपने सीक्वेंस में नहीं लिखा, वो भी सीएस जैसे कोर्स में, तो बनती है, कोई लॉजिक बनता है? नहीं बनता ना। तो थोड़ा सा अपना भी दिमाग यूज़ किया करो, ठीक है, सिर्फ सुनी सुनाई पे, और बिल्कुल भी रिजेक्ट ना कर दिया करो, ठीक है। अब कई बच्चे होते हैं कि बस उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है, बट नहीं, थोड़े को छोड़ देना चाहिए उनको अपने हालात पर, ठीक है। तो पहले नंबर पे सीक्वेंस पहले ही डिसाइड कर लीजिए, दूसरे नंबर पे सीक्वेंस पहले डिसाइड कीजिए, फिर 3 घंटे जो है वो डिवाइड कीजिए। पहले 1 घंटे में सुपर इजी क्वेश्चन करने हैं जो आपको लगता है कि बिल्कुल सुपर स्ट्रांग है, गलती होने के चांसेस नहीं है, 40 नंबर का मैंने लिखा है, तो 40 में से 40 भी आ सकते हैं। फिर आपका देखिए क्या एग्ज़ाम होता है, ज़िंदगी भर याद रखोगे आप मेरे को कि सर ने वाकई ही क्या अच्छी सजेशन दी थी, गाइडेंस दी थी, ठीक है। पहले 1 घंटे में 1.5 घंटे में जो आपको बेस्ट एंड बेस्ट आता है वो कीजिए, देन उसके बाद फिर आप पेपर के अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। अटेम्प्ट कोशिश ये होनी चाहिए 70-80 की बहुत अच्छी, और बाकी अगर आपको लगता है तो उसमें 10-15 नंबर का, ऐसा नहीं कि 20-25 नंबर का आप छोड़ के ही आ जाओ, उसको टाइम इक्वली एलोकेट कर दो। ऐसा तो नहीं होगा ना, अगर आपने 5 नंबर का क्वेश्चन किया है तो वो 5 नंबर में से 6-8 तो आने से रहे, अगर आप एक्स्ट्रा भी लिख देते हो तो थोड़ा सा वहाँ पर कंसाइज करके कंप्लीट कर सकते हो। तो वहाँ पर दिमाग लगाना होगा आपको, ठीक है, कि मैक्सिमम अटेम्प्ट कैसे निकाली जाए। कुछ इतना पोर्शन पहले कर लिया जिससे 40-45-50 फिक्स हो जाए, देन फिर प्लान करके क्वेश्चन पेपर को देखते हुए उसी अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटेजी जो है अपडेट कर दीजिए वहाँ पर, ठीक है। पूरे 3 घंटे की तो कोई भी नहीं आपको बता सकता एग्जैक्टली कि हाँ 1-1 मिनट अब लास्ट में आपको ऐसे करना चाहिए, लास्ट अब देखो ना, सिंपल मैंने आपको बताया पहले 15 मिनट में ये कर लो, फिर पहले 1 घंटे की आपकी स्ट्रेटेजी फिक्स होनी चाहिए, जो बहुत सुंदर हैंड राइटिंग कीजिए जितना अच्छा हो सकता है, ज़्यादा स्लो भी मत करने बैठ जाना, ठीक है। तो मतलब कि इस तरीके से कि एग्ज़ाम में लगे कि बंदे ने, बच्चे ने मोती पिरोए हैं, अपना बेस्ट जो है वो, ठीक है, दूसरे को देख के नहीं कि कैसे हमारी हैंड राइटिंग है या सामने वाले की प्रेजेंटेशन है। जितना आपसे बेस्ट हो सकता है वो स्टार्टिंग में कीजिए, देन फिर जो रिमेनिंग पोर्शन है फिर वो इक्वली डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। जो रिमेनिंग टाइम बचा है आपको लगता है कि इसमें कुछ खास नहीं आता, वो लास्ट के लिए छोड़ लीजिए, ठीक है। ऐसे ही आप पेपर को डिवाइड कीजिए और अच्छे तरीके से लिखिए, और लास्ट 15-20 मिनट में जितना मैक्सिमम हो सकता है अटैम्प्ट कर दीजिए। और 3 घंटे से पहले नहीं बाहर आना, 3.25 घंटे से पहले बिल्कुल नहीं बाहर आना, पैसे वसूल करके आने हैं। 1 नंबर भी एक्स्ट्रा आ जाता है तो क्या हर्ज है यार, अगर आपने 10 नंबर का पेपर करके आ गए जो बिल्कुल आपको आता ही नहीं था, 1 नंबर भी आ गया तो प्लस तो हो ही गया ना, कुछ तो मिला। छोड़ के बाहर आ गए आप, उसमें कुछ मिला नहीं ना, बस फिर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ऑल दी बेस्ट बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक